Hello guys, hello friends, welcome to Medical Lecture Academy. Today we are going to discuss a topic that worries almost everyone, hair fall or alopecia. Have you ever noticed hair on your pillow in the morning or extra strands on your comb? Don't worry, you are not alone. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें लगभग हर कोई परेशान रहता है, बालों का झड़ना यानी एलोपेशिया। क्या आपने कभी देखा है कि सुबह उठते ही तकिए पर बाल पड़े या कंघी करने पर ढेर सारे बाल निकल जाते हैं? घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम जो हेयर फॉल, बालों के झड़ने के बारे में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में, दैट मीन्स हिंदी में। उसके रीजंस, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलोपेशिया हेयर फॉल क्या होता है? एलोपेशिया रिफर टू हेयर लॉस फ्रॉम द स्कैल्प और बॉडी। इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, अफेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन। एलोपेशिया का अर्थ है सिरों से बालों का झड़ना या पूरे शरीर से बालों का झड़ना। यह अस्थायी और स्थायी हो सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों इससे प्रभावित हो सकते हैं। एलोपेशिया के प्रकार, there are four major type of alopecia. Each type has a different way of causing hair fall. एलोपेशिया के चार प्रकार होते हैं। हर प्रकार अलग तरीके से बालों के झड़ने का कारण होता है। फर्स्ट वन इज एलोपेशिया एरिएटा। इसका क्या रीजन है? द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक हेयर रूट्स। शरीर के इम्यून सिस्टम गलती से बालों की जड़ों पर हमला करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ 25-year-old मैन सडनली सीज अ कॉइन साइज्ड बेल्ट पैचेस ऑन हिज स्कैल्प। 25 वर्षीय युवक सिर पर अचानक सिक्के जितना गंजापन देखता है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? हेयर रूट्स आर लाइकली फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हेयर। व्हेन द इम्यून सिस्टम ब्लॉक्स देम, द हेयर स्टॉप्स ग्रोइंग इन द पेचेस। बालों की जड़ें कारखाने की तरह होती हैं। जब इम्यून सिस्टम उनको ब्लॉक कर देता है तो वहां से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे एलोपेशिया अरेटा कॉज होता है। सेकेंड वन इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ड्यू टू जेनेटिक एंड मेल hormones. DST follicles shrink slowly over time. What is a DST? DST hormone is a dihydrotestosterone hormone होता है। ये अनुवांशिक और पुरुष हार्मोन के कारण बालों की जड़ें धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल, अ मैन इज अ क्राउन बिकम्स बेल्ट इन हिज 30 years एज, while a woman notice her hair पार्टिंग लाइन वाइडनिंग। 30 साल की उम्र में पुरुष का सिर बीच में गंजा हो जाता है और महिलाओं की जो मांग है वो चौड़ी हो जाती है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? फॉलिकल मेक अ थिनर एंड शॉर्टर हेयर अंटिल फाइनली नो न्यू हेयर ग्रोथ। जड़ें हर बार पतले छोटे बाल बनाती हैं और अंत में पूरी तरह रुक जाता है। देन थर्ड वन इज टेलोजन एफ्लूबियम। स्ट्रेस, आइलनेस, सर्जरी और चाइल्डबर्थ पुशेस many hair into the resting phases, making them fall suddenly. तनाव, बीमारी, ऑपरेशन या प्रसव के कारण बहुत सारे बाल एक साथ आराम की अवस्था में चले जाते हैं और फिर गुच्छे के रूप में वो झड़ते हैं, एक साथ निकलते हैं। A woman sheds lots of hair 2 to 3 months after childbirth. प्रसव के 2 से 3 महीने के बाद महिलाओं के बालों का तेजी से झड़ना शुरू हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या? ओनली 10% ऑफ हेयर इज अ रेस्निंग, बट इन दिस कंडीशन 30 to 40% ऑफ हेयर रेस्ट एट वंस एंड देन फॉल्स आउट। 10% बाल आराम करते हैं, लेकिन इसमें 30 से 40% बाल जो आराम की अवस्था में चले जाते हैं और फिर एक साथ गिर जाते हैं, गुच्छों के रूप में निकलते हैं। फोर्थ वन इज सेक्रेटरियल एलोपेशिया, दाग वाला हेयर फॉल, दाग वाला बालों का झड़ना। इसका क्या रीजन है? हेयर फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड परमानेंटली बाय बर्न्स, इन्फेक्शन और इंजुरी। जलन, संक्रमण या चोट से बालों की जड़ें स्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं और वहां पर पर्टिकुलर एक दाग बन जाता है। अ पर्सन सफर स्कैल्प बर्न एंड अफेक्टेड एरिया नेवर ग्रोज हेयर अगेन। सिर जलने के बाद उस जगह पर कभी बाल नहीं आते। वंस द रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय स्केर टिश्यूज, दे कैन नॉट प्रोड्यूस हेयर एनी मोर। जब जो जड़ें दाग के उत्तक से बदल जाती हैं तो वे नए बाल बनाने में सक्षम नहीं होती हैं। कॉजेस, क्या कारण है? कॉजेस ऑफ हेयर फॉल, क्या कारण है कि जो बालों का झड़ना है वो बहुत ज्यादा झड़ना है? जेनेटिक्स हो सकते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशंस, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, स्ट्रेस और मेडिकेशंस। आनुवंशिक कारण हो सकता है, प्रतिरक्षा विकार हो सकता है, हार्मोनल परिवर्तन, पोषण की कमी, तनाव और दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण। कॉजेस ऑफ एलोपेशिया, एलोपेशिया के प्रकार, let's discuss. Hair fall happens due to the many reasons. Let's see how each one works. बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, हर कारण का तरीका अलग अलग होता है। फर्स्ट वन इज जेनेटिक, अनुवांशिक कारण। इनहेरिटेड जीन्स मेक अ फॉलिकल सेंसिटिव टू हार्मोन।
विरासत में मिले जीन बालों की जड़ों को हार्मोन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन स्टार्ट ब्लीडिंग एट 28 एजेस जस्ट लाइक हिज फादर। 28 साल की उम्र में बेटे के बाल उसी तरह झड़ रहे हैं जब उसके पिता के उस पर्टिकुलर एज में झड़ते थे। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जीन्स डिसाइड हाउ लॉन्ग हेयर ग्रोस इफ सेंसिटिव फॉलिकल श्रिंक्स अर्लियर एंड कॉजिंग बाल्डनेस। जीन तय करते हैं कि बाल कितने समय तक उगेंगी और संवेदनशील जड़ें जल्दी सिकुड़कर गंजापन ला देती हैं। सेकंड वन इज ऑटोइम्यून कंडीशंस, प्रतिरक्षा विकार। द इम्यून सिस्टम अटैक्स हेयर फॉलिकल बाय मिस्टेकनली। शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से बालों की जड़ों पर हमला करती। और तो इसका क्या एग्जाम्पल? अ वुमन डेवलप्स स्मॉल बेल्ट पैचेस इवन विदाउट इंजुरी। बिना किसी चोट के महिला के सिर पर गंजे धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, द बॉडी डिफेंस सिस्टम मिस आइडेंटिफाई फॉलिकल्स इज अ हार्मफुल एंड शट्स देम डाउन। शरीर पर अपनी ही जड़ों को दुश्मन मानकर उन पर हमला कर देती हैं। थर्ड वन इज हार्मोनल चेंजेस। इसका क्या रीजन? हार्मोन लाइक्स टेस्टोरॉन, एस्ट्रोजन एंड थायराइड कैन नॉट द हेयर साइकिल। देयर इम्बैलेंस डिस्टर्ब्स ग्रोथ। टेस्टोरॉन, एस्ट्रोजन एंड थायराइड जैसे हार्मोन बालों के चक्र को नियंत्रित करते हैं, और इनमें इम्बैलेंस होगा तो आपका बालों का झड़ना या एलोपेशिया कॉजेस होगा। अ वुमन शेड हेयर आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यू टू द सडन हार्मोनल चेंज। प्रसव के बाद महिलाओं की बॉडी में, फीमेल बॉडी में हार्मोन का चेंजेस होता है, उसकी वजह से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। When hormones fluctuate, the balance between growth and shedding is lost. हार्मोन बदलने पर बाल बढ़ने और झड़ने का संतुलन जो है वो टूट जाता है। फोर्थ वन इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हेयर। विदाउट देम हेयर रूट्स आर वीकन। प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन बालों के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं, और कमी से जो बालों की जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, इससे बालों का टूटना स्टार्ट हो जाता है। आज जंक फूड ईटिंग टीनेजर्स डेवलप थिन एंड वीक हेयर। जंक फूड खाने वाले किशोर के बाल पतले हो जाते हैं। हेयर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन्स। विदाउट इनफ न्यूट्रिशन फॉलिकल कैन नॉट मेक स्ट्रॉन्ग। बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। पोषण या प्रोटीन की कमी से इनका जो मजबूतपन है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहता और बालों का टूटना स्टार्ट हो जाता है। कॉजेज ऑफ एलोपेशिया। तो फिफ्थ वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड डिस्टर्ब हेयर साइकिल। तनाव से बनने वाले हार्मोन खून के प्रवाह को प्रवाह चक्र को बिगाड़ देते हैं। आज स्टूडेंट अंडर एग्जाम प्रेशर नोटिस सडन हेयर फॉल। परीक्षा में दबाव में छात्र के जो बाल हैं वो मैक्सिमम झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तनाव अचानक बहुत सारी जड़ों को बंद कर देते हैं। स्ट्रेस में जो है वो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा, जो ब्लड आपके बालों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका फ्लो बंद हो जाता है। तो इस वजह से ये स्ट्रेस की वजह से एलोपेशिया कॉज होता है। अब सिम्टम्स, लक्षण, क्या क्या लक्षण है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो गया। थाइन, तो वो है थाइनिंग हेयर, रिसेंडिंग हेयर लाइन, बॉल्ड पैचेस, स्कैल्प इरिटेशन, हेयर ऑन पिलो, ऑन कॉम्ब, इमोशनल डिस्ट्रेस, वीक और ब्रिटल हेयर्स। लेट्स स्टार्ट। हेयर लॉस कैन शो इन अ डिफरेंट वेज। बाल झड़ने के लक्षण अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ग्रेजुअल थाइनिंग, धीरे धीरे पतले होना। हेयर स्लोली बिकम्स फाइनर ऑन स्कैल्प, सिर पर बाल जो वो महीन होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ वोमेन नोटिस हर पोनीटेल गेटिंग थिनर मंथ वाइज मंथ। महिला की पोनीटेल हर महीने पतली दिखती जाती है। पैच बेल्ट स्पॉट्स, धब्बेदार गंजापन। राउंड बेल्ट एरियाज अपीयर्स, गोल गंजे धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देन थर्ड वन इज सडन लूजनिंग, अचानक बालों का झड़ना। हेयर कम्स आउट इन क्लम्प्स, एक साथ गुच्छों में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अ पर्सन कॉम्स हेयर एंड सीज अ हैंडफॉल स्ट्रेंथ, कंघी करने पर मुट्ठी भर बाल एक साथ निकलते हैं। फोर्थ वन इज फुल बॉडी लॉस, पूरे शरीर के बालों का गिरना। सीवियर कंडीशंस कॉज लॉसेस ऑफ ऑल हेयर, गंभीर स्थिति में पूरे शरीर के बालों का गिरना स्टार्ट होता है। अब कीमोथेरेपी पेशेंट लॉसेस बॉडी एंड स्कैल्प हेयर, कीमोथेरेपी रोगी का शरीर और सिर पर बाल एक साथ झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके क्या डायग्नोसिस है, हम इसका कैसे पहचान करेंगे कि हमें हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, एंड फोर्थ वन इज स्कैल्प बायोप्सी, शारीरिक जांच करना, चिकित्सीय इतिहास, आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है वो, ब्लड टेस्ट, रक्त परीक्षण करना। देन
फिजिकल एग्जाम में चेकिंग स्कैल्प एंड हेयर कंडीशंस, सिर और बालों की स्थिति को देखना। जो डॉक्टर है वो आपको फिजिकल एग्जामाइन करेगा, आपके सर को, हेड को फिजिकल एग्जामाइन करेगा कि किस टाइप का, जो 4 टाइप के बालों का झड़ना था उनमें से किस टाइप का एलोपेशिया आपको कॉज हो रहा है। सेकंड वन इज मेडिकल हिस्ट्री, आस्किंग अबाउट फैमिली बेलनेस एंड डिसीज, आपकी पास हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री जो डॉक्टर है वो लेगा, उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि किस टाइप का आपको एलोपेशिया कॉज हो रहा है। थर्ड वन इज ब्लड टेस्ट, चेकिंग आयरन, विटामिन एंड थायराइड लेवल। आयरन, विटामिन, थायराइड की कमी से, इनके इम्बैलेंस की कमी से कहीं आपको किस टाइप का एलोपेशिया कॉज हो रहा है। स्कल बायोप्सी, टाइनी सैंपल टेकन टू स्टडी रूट्स, बालों की जड़ों से एक छोटा सा सैंपल लेके बायोप्सी करके उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम शो कर रहे हैं ये पर्टिकुलर, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, नॉलेज के लिए, नॉट फॉर पर्सनल यूज। उपचार प्रकार और कारण पर निर्भर करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड कॉजेस। मेडिसिन, मिनॉक्सिडिल एंड देन फिनास्टेरॉइड्स, ये बाल उगने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन स्प्रेज मिनॉक्सिडिल डेली एंड सीज अ ग्रोथ, एक युवक जो रोज मिनॉक्सिडिल का यूज करता है, स्प्रे का यूज करता है, और वो आफ्टर समटाइम्स देखता है कि उसके बालों की ग्रोथ हो रही है उसके सर पर। सेकंड वन, स्टेरॉइड इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं हम, इम्यून सिस्टम के असर को कम करते हैं ये। हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, मूविंग हेयर फ्रॉम थिक एंड बॉल्ड एरिया। लेजर थेरेपी का यूज कर सकते हैं, ये स्टिमुलेट फॉलिकल्स जो होती हैं, जड़ों की जो जड़ होती हैं उनको बालों को उगाने में मदद करते हैं, उत्तेजित करती हैं। सप्लीमेंट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, शरीर को बहुत ज्यादा पोषण देकर हम बाल जो हेयर फॉल हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। लाइक आयरन, विटामिन डी की टैबलेट्स। प्रिवेंशन एंड टिप्स, किस किस तरीके से हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से ही बेहतर है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट करके, प्रोटीन्स, विटामिन का यूज करके, संतुलित आहार, प्रोटीन और विटामिन का यूज करके, अवॉइड हेयर ट्रांस ट्रीटमेंट्स लाइक एक्सेस कलरिंग एंड स्ट्रेनिंग डैमेजेस, बार बार हेयर कलरिंग से बचें, उससे भी आपका हेयर फॉल होता है। थर्ड वन इज मैनेज स्ट्रेस, योगा का यूज करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपका हेयर फॉल जो लॉस है वो कम होगा। अर्ली ट्रीटमेंट, अगर आपको देख रहे हैं कि बालों का झड़ना स्टार्ट हो गया है तो जल्दी से डॉक्टर से मिलें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, और इस मेडिकल लेक्चर एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।